गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिर्फ दो चीज़ों से झटपट बनने वाली मिठाई। वो है मिल्क पेड़ा रेसिपी। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनती है ये मिठाई। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को चिकना कर लिया है घी से, ताकि दूध है वो तली में लगे नहीं। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है, बफेलो मिल्क। आप चाहे तो काऊ मिल्क भी ले सकते हैं। और अब मैं गैस को हाई फ्लेम पे रखूँगी एक उबाल आने तक। तो एक उबाल आ गया है और अब मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और लगातार अब हमें चलाते रहना है। पहला उबाल आए जब तक आप इसे बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन उबाल आने के बाद गैस को मीडियम या लो फ्लेम पे करने के बाद आपको इसे बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो दूध बहुत जल्दी लग जाता है। तो लगातार हमें ऐसे ही चलाते रहना है। आप चाहें तो लोहे की भारी तले की कढ़ाई या फिर पैन भी ले सकते हैं। लोहे के बर्तन में दूध बिल्कुल भी नहीं लगता है और आसानी से मावा या मिठाई बन जाती है। तो देखिए दूध की क्वांटिटी है वो भी कम हो गई है और दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो लगातार हमें इसे स्पैचुला से ऐसे स्क्रैच करते रहना है, मलाई को बीच में तोड़ते रहना है। तो ये बहुत आसान सी मिठाई है। जब भी आपका खाने का मन करे तुरंत आपके घर में दूध है या नहीं चेक कीजिए और झटपट बना लीजिए। तो हमें साइडों से भी ऐसे इसे स्क्रैच करते रहना है और तली में तो ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक बार लग गया तो फिर वो आपका जो पेड़ा है वो ब्राउन बनेगा, वाइट नहीं बनेगा। तो ऐसे ही लगातार चलाते रहिएगा, अपने हाथों की एक्सरसाइज करते रहिएगा। अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो आपके जो पेड़े हैं वो ब्राउनिश बनेंगे और अगर आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपके पेड़े हल्के येलोइश या फिर वाइट बनेंगे। तो देखिए दूध है वो अच्छे से खोलना शुरू हो गया है और लगातार इसे ऐसे स्क्रैच करते रहिएगा, चलाते रहिएगा। तो इस दिवाली पर आप बाहर की नहीं घर की मिठाई खाइएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बस लगातार इसे चलाते रहना है और दूध देखिए और भी गाढ़ा हो गया है, रबड़ी जैसा हो गया है और बहुत तेज़ी से पक रहा है दूध। गैस को मैंने अभी मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। तो सब मिठाइयों में सबसे आसान मिठाई यही है, क्योंकि दूध और चीनी दोनों ही चीज़ें सबके घर में अवेलेबल होती है, आसानी से मिल जाती है। तो देखिए दूध और भी गाढ़ा हो गया है और इस स्टेज में दूध जल्दी जल जाता है। तो अब हम गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे और लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी 1/4 कप। 1 लीटर हमने दूध लिया था तो चीनी मैंने इसमें 1/4 कप ऐड की है। और अब चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी, तो लगातार हमें इसे चलाते रहना है। इसका पानी भी हमें सुखाना है। बस ध्यान रहे कि तली में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए मावा। और अगर आप इस मावे को और भी अच्छे तरीके से अगर मैश कर सकते हैं तो आप ज़रूर मैश कीजिएगा, आपके पेड़े हैं वो और भी अच्छे बनेंगे। तो देखिए मावा बनकर तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे
और अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे मावे को ठंडा होने के लिए, और थोड़ा ये सेट भी हो जाएगा। हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो मावा हमारा हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब पेड़े बनाने शुरू करेंगे। ये दिखने में दानेदार लग रहा है मावा, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि इसके पेड़े नहीं बनेंगे। इसके पेड़े बनेंगे और एक बार बन जाने के बाद वो ऐसे ही मतलब खिलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये। तो ऐसे ही करके हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो जब भी आपका खाने का मन करे, पेड़े आप झटपट बना के खा लीजिए। अब मैं गार्निश करूँगी बादाम, काजू और केसर से। तो देखिए मेरे कितने प्यारे और स्वादिष्ट पेड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और आपके घर मेहमान आए तो इसे ज़रूर बनाकर खिलाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।